Hello, good morning children. How are you? Hope you all are happy and safe. बच्चों, आज हम संस्कृत में नया चैप्टर पढ़ेंगे, नया पाठ पढ़ेंगे। षष्ठ है, पाठ है, छठा पाठ सदाचार है। ठीक है, पाठ का क्या नाम है? सदाचार है। सद, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सद प्लस आचार्य है। सद का मतलब होता है अच्छा और आचार्य का मतलब होता है व्यवहार। तो हमारे पाठ का क्या नाम हुआ? अच्छा व्यवहार। ठीक है, सदाचार है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। ठीक है, पहले श्लोक में क्या कहा है? आलस्यम ही, आलस्य जो हम लेजीपना करते हैं, काम को पेंडिंग करते रहते हैं, है ना, अभी नहीं कर रहे, तो ये जो आलस्य है, आलस्य ही मनुष्याणाम, मनुष्याणाम यानी मनुष्य के शरीरस्थो, शरीर में स्थित, आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थो मानी स्थित, महान रिपु, महान शत्रु है। रिपु कहते हैं शत्रु को। तो आलस्य क्या है? मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है मनुष्य का? उसका आलस्य। ठीक है, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीर स्थो, मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है। नास्ति अति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। ठीक है, नास्ति यानी नहीं है, उद्यम कहते हैं परिश्रम को, समो यानी समान, बंधु यानी भाई, मित्र, बंधु को भाई भी कह सकते हैं, मित्र भी कह सकते हैं। और आलस्य तो क्या है? मनुष्य के शरीर में स्थित उसका सबसे बड़ा शत्रु है। और नास्ति उद्यम समो बंधु, और परिश्रम के समान कोई दूसरा मित्र नहीं है। यानी सबसे बड़ा मित्र क्या है? हमारा परिश्रम, है ना, हमारी मेहनत। हम जितना परिश्रम करते हैं हमें उतने ही आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो जो हमारा सबसे बड़ा मित्र क्या है? उद्यम यानी मेहनत करना, परिश्रम करना। परिश्रम के समान मित्र नहीं है। नास्ति उद्यम समूह, नहीं है परिश्रम के समान बंधु, कोई भाई नहीं है, कोई मित्र नहीं है। कृत्वायम ना उसीदति, कृत्वायम जिसको करके, किसको करके? यम किसके लिए आया है यहाँ? परिश्रम के लिए, यानी परिश्रम को करके या जिसको करके ना उसीदति, मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता। ना यानी नहीं होता, उसीदति दुखी, जिसे करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता। यानी परिश्रम करने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है, और जो व्यक्ति आलस्य करता है वो सबसे ज्यादा दुखी रहता है, क्योंकि आलस्य उसके शरीर में स्थित उसका सबसे बड़ा शत्रु है ना, जो उसे सफलता के रास्ते तक नहीं ले जाता, है ना। कोई व्यक्ति मेहनत करेगा तभी सफल होगा ना, हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, जैसा अपन लोग पढ़ते हैं, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो जो परिश्रम करता है उसके समान दूसरा कोई मित्र नहीं है, और जिसको करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं रहता। ठीक है, इसको एक बार वापस से देखते हैं वर्ड टू वर्ड। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। नास्ति उद्यम समो बंधु, परिश्रम के समान भाई नहीं है, कोई मित्र नहीं है। कृत्वायम नावसीदति, जिसको करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता। ठीक है, आगे समझ में। दूसरा देखते हैं। श्वः कार्यम अद्य कुर्वी पूर्वाणे च अपराणिकम। श्व कहते हैं आने वाले कल को, जो कल आएगा, टुमारो, है ना, जो कल आने वाला है उसको कहते हैं श्व। कार्यम यानी कार्य। अद्य का मतलब होता है आज, कुर्वीत मतलब कर लेना चाहिए। श्व कार्यम अद्य कुर्वीत,
कल का काम आज कर लेना चाहिए। जो काम हमने कल के लिए छोड़ा है कि कल करेंगे आज छोड़ो, तो उस काम को हमें आज ही कर लेना चाहिए। पूर्वाह्ने च अपराह्निकम, और जो कार्य, सॉरी एक मिनट, पूर्वाह्ने च अपराह्निकम, पूर्वाह्ने यानी दोपहर को, च अपराह्निकम, अपराह्न किसको कहते हैं, दोपहर के समय को। और जो कार्य दोपहर को करने के बाद करने हैं हमें, जो हमने सोचा है कि शाम को कर लेंगे, दोपहर के बाद करने हैं, उसे पूर्वाह्ने, उसे हमें दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। ठीक है, कल करने वाले कामों को आज कर लेना चाहिए, दोपहर के बाद करने वाले कार्यों को दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। न ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नैवा कृतम, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती, मृत्यु इंतजार नहीं करती, कृतमस्य नैवा कृतम, किया है या नहीं किया। ठीक है, किसी पल का कोई भरोसा नहीं, कभी भी व्यक्ति की मृत्यु आ सकती है, तो मृत्यु कभी भी ये नहीं देखती कि आपने काम किया है या नहीं किया, उसे तो जब आना है तब आएगी। ठीक है, तो वो ये नहीं देखेगी कि अरे इसने तो काम नहीं किया, इसने तो कल के लिए छोड़ रखा है, इसने तो शाम के लिए छोड़ रखा है, तो मैं अभी चली जाती हूँ, बाद में आऊंगी। तो मृत्यु कभी भी इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती, इस बात का इंतजार नहीं करती कि काम किया है या नहीं किया। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, कल करने वाले कामों को आज कर लेना चाहिए, जो काम दोपहर के बाद करने हैं उसे दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। ना ही प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती, मृत्यु इंतजार नहीं करती, कृतमस्य नैवा कृतम, किया है या नहीं किया। ठीक है, मृत्यु को तो जब आना है तब आ जाएगी, इसलिए हमें कोई भी काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, जो काम हमें करने हैं उसे तुरंत ही समाप्त कर लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मन में रह जाए अरे हमने ये काम तो किया ही नहीं, और मृत्यु उससे पहले ही आ जाए। ठीक है, तीसरा देखते हैं, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। सत्यम यानी सच, सत्य कहते हैं सच को, है ना। ब्रूयात् बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात् प्रिय बोलना चाहिए, प्रिय जो सबको अच्छा लगे, है ना, सबको सुनने में अच्छा लगे, ऐसा प्रिय मधुर मीठा बोलना चाहिए। न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, नहीं बोलना चाहिए, न यानी नहीं, ब्रूयात् यानी बोलना चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए, सत्यम अप्रियम, अप्रिय लगने वाला सत्य। ठीक है, एक तरफ तो कह रहे हैं सच बोलना चाहिए, एक तरफ कह रहे हैं कि ऐसा सच भी मत बोलो जो दूसरे को बुरा लगे। तो दूसरे को कौन सा सच बुरा लगता है, हैं? कौन सा सच है जो हमें नहीं बोलना चाहिए, जो दूसरे को बुरा लगे। जैसे यदि कोई व्यक्ति अंधा है, उसे दिखाई नहीं देता, और हम उसे अंधा अंधा कहकर चिढ़ाते हैं, तो क्या उसे अच्छा लगेगा, लगेगा क्या? अब ये तो सत्य है कि वो अंधा है ना, ये तो सत्य बात है, लेकिन हमें ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जो दूसरों को बुरा लगे, या जिसे सुनकर दूसरों को तकलीफ हो, दूसरों को दुख पहुंचे। तो ऐसे सत्य से भी हमें बचना चाहिए। ठीक है, सच बोलना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही बात है, हमेशा सत्यम ब्रूयात् सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, और अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, यानी ऐसा सच जो दूसरों को तकलीफ दे, दूसरों को दुख दे, दूसरों को कष्ट दे, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नान्यतम ब्रूयात्, है ना, और क्या नहीं बोलना चाहिए, नान्यतम, अन्यतम कहते हैं झूठ को, प्रियम च न अन्यतम ब्रूयात्, और हमें प्रिय लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च जो प्रिय हो, ऐसा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च और प्रिय लगने वाला न नहीं बोलना चाहिए। अन्यतम यानी झूठ, प्रिय लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। प्रिय लगने वाला झूठ कैसा होता है कि हम दूसरों को खुश करने के लिए उसकी झूठी मूठी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं,
चाहे उसके अंदर वो गुण है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम बढ़ा चढ़ाकर उसके गुणों के बखान करते हैं, है ना, उसकी विशेषताएं बताते हैं उसको। तो ऐसा जो दूसरों को प्रिय लगे लेकिन वो है झूठ, तो हमें ऐसा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। एष धर्मः सनातनः, यही धर्म है। कैसा धर्म है? सनातन, हमेशा से चला आ रहा धर्म है। सनातन कहते हैं जो चीज हमेशा से चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है, हमेशा से क्या व्यवहार चला आ रहा है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, दूसरों को दुख देने वाला सत्य भी नहीं बोलना चाहिए, और दूसरों को प्रिय लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही हमेशा से चला आ रहा धर्म है। ठीक है, आगे समझ में? तीनों एक बार वापस से अपन पढ़ के देखेंगे, है ना। अच्छे से तीनों की संस्कृत का अच्छे से उच्चारण करना, इन श्लोकों को याद करने की कोशिश करना। ठीक है, एक एक करके श्लोक याद करोगे तो सब लोग आप अच्छे से याद कर पाओगे। ठीक है, और इन तीनों की व्याख्या, इन तीनों का भावार्थ, इन तीनों का हिंदी अनुवाद अपनी नोटबुक में लिखेंगे सब बच्चे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आगे का चैप्टर अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।